हेलो एवरीवन। वेलकम टू टीव अफेयर्स। तो 16 से 23 मार्च का वीकली करंट अफेयर्स, मार्च के तीसरे वीक का करंट अफेयर्स है। इस चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाता है सुबह 7:45 में, साथ साथ मंथली जो मंथ के एंड में, और हर रात 10 बजे एक 10 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स रिवीजन के तौर पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो डिटेल वीडियो डेली करंट अफेयर्स रहता है, वीकली आपके लिए रिवीजन के तौर पे प्रोवाइड कराया जाता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीक से। तो हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच रीजनल फिल्म शेप ऑफ मोमो सेलेक्टेड इन न्यू यूरोपियन फेस्टिवल आफ्टर ग्लासगो स्क्रीनिंग। तो शेप ऑफ मोमो ग्लासगो में प्रदर्शन के बाद किस क्षेत्रीय भाषा की फिल्म है शेप ऑफ मोमो? आंसर है ऑप्शन है सिक्किम। तो इसे यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था। इंडिया की तरफ से ये सिक्किमीज मूवी है शेप ऑफ मोमो। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन टुक ओथ एज 43rd गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन किस राज्य के 43वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? तो बिहार के नए राज्यपाल ये बने हैं। कुल 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल बदले गए हैं, न्यूली अपॉइंट हुए। वेस्ट बंगाल के आर एन रवि, राजेंद्र अर्लेकर, केरला के, हिमाचल प्रदेश के कविंदर गुप्ता, नागालैंड के नंदकिशोर यादव, महाराष्ट्र के जिष्णुदेव वर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ लद्दाख विनय कुमार सक्सेना, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ दिल्ली तरनजीत सिंह सद्दू, और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जो कि बिहार के। तो इन राज्यों यूनियन टेरिटरी में नए गवर्नर बने हैं। नेक्स्ट है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली अनाउंस द शेड्यूल फॉर जनरल इलेक्शंस टू हाउ मेनी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कितने राज्यों के विधानसभा के आम चुनाव की कार्यक्रम की घोषणा की है? कौन कौन से राज्य के? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। इन 5 राज्यों में अपकमिंग डेज में चुनाव होने हैं। तो इससे भी करंट अफेयर्स और आगे बनेंगे। इन 5 राज्यों में जो नंबर ऑफ सीट्स है विधानसभा की सीट्स, ये भी करंट अफेयर्स में पूछा जाता है, किसी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 मार्च। थीम क्या था? सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर। और नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब होता है? 24 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ आहार 2026 इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर कंक्लूडेड रिसेंटली। तो आहार 2026 इंटरनेशनल फूड और हॉस्पिटैलिटी फेयर कौन सा संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा 40वां संस्करण नई दिल्ली में ये हुआ। पार्टनर कंट्री कौन रहा है? इटली रहा। और कुल ओवरसीज पार्टिसिपेंट कितने रहे? 17 देश के पार्टिसिपेंट रहे इसमें कुल आहार फेस्टिवल में, जो कि फूड और हॉस्पिटैलिटी फेयर रहा। नेक्स्ट है Indus submitted its 7th national report to which international convention demonstrating progress toward 2030 biodiversity goal। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो भारत ने 2030 जैव विविधता लक्ष्य की दिशा में प्रगति को प्रदर्शन करने के लिए इसमें अपना नेशनल रिपोर्ट सबमिट किया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एडेड हाउ मेनी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अंडर द मैंडेटरी गोल्ड हॉलमार्किंग रेजाइम। तो गोल्ड हॉलमार्किंग व्यवस्था के तहत कितने अतिरिक्त जिलों को जोड़ा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 डिस्ट्रिक्ट को। टू हैव अ 6 डिजिट हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, HUID होता है 6 डिजिट का। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कवर्ड अंडर मैंडेटरी हॉलमार्किंग 380। वर्तमान में 380 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं देश भर में जहां मैंडेटरी हॉलमार्किंग होता है फॉर गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स। नेक्स्ट है नेशनल वैक्सीनेशन डे यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर वर्ष कब होता है? ऑप्शन है ए, 16 मार्च। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे होता है। नेक्स्ट है विच फिल्म वन अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म एंड ऑस्कर 2026। ऑस्कर 2026 में किस फिल्म ने सरफेस फिल्म का पुरस्कार जीता है? आंसर सी होगा वन बैटल आफ्टर अनदर। तो 98 संस्करण था एकेडमी अवार्ड का एट डॉल्बी थिएटर इन हॉलीवुड लॉस एंजल्स। बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही? जेसी बकली हैमलेट मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर सिनर्स के लिए माइकल बी जॉर्डन। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन फॉर वन बैटल आफ्टर अनदर। तो ये मूवी ने कुल 6 अवार्ड जीते ऑस्कर्स में, 98 संस्करण जो कि एकेडमी अवार्ड का था। नेक्स्ट है फॉर हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द ईयर 2025 वेर अनाउंस। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा कितने भाषाओं के लिए की गई? आंसर है डी, कुल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। साहित्य अकादमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1953। साहित्य अकादमी की शुरुआत हुई थी 1953। नेक्स्ट है द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि इंडिया पोस्ट अनाउंस द लॉन्च ऑफ 24 स्पीड पोस्ट स्कीम फॉर हाउ मेनी सिटीज। तो ये कुल 6 शहरों के लिए घोषणा की गई है, 6 सिटीज के लिए।
यानी कौन कौन से शहर हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। यानी कि नेक्स्ट डे डिलीवरी होगा, अर्जेंट टाइम सेंसिटिविटी पार्सल्स और डॉक्यूमेंट्स होगा। मतलब विद इन 24 आवर्स स्पीड पोस्ट फॉर दिस 6 सिटीज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। नेक्स्ट, रिसेंटली नमन अवार्ड 2026 सेलिब्रेटेड ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो नमन अवार्ड 2026 को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बीसीसीआई। बीसीसीआई के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। रॉजर बनी और राहुल द्रविड़ को सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। शुभमन गिल को पॉली उमरिगर अवार्ड दिया गया बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेल के लिए। और स्मृति मंदाना को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन फीमेल के लिए अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, वर्ल्ड स्लीप डे फॉर 2026 ऑब्जर्व ऑन। 2026 में विश्व निद्रा दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा ऑप्शन डी, 13 मार्च। तो इक्विनॉक्स के जस्ट पहले जो फ्राइडे होता है उसमें ऑब्जर्व किया जाता है। स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स जो कि 21-22 मार्च को होता है, उसके पहले जो ठीक फ्राइडे होता है उसमें वर्ल्ड स्लीप डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, द डीजीसीए, द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टिव मैंडेटिंग एयरलाइन टू ऑफर व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर टोटल सीट्स इन्वेंट्री फॉर फ्री ऑफ चार्ज। तो एयरलाइंस पे कुल की सीट क्षमता का कितना प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया बाय डीजीसीए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 60%। 60% फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज ऑफ द टोटल सीट्स फॉर बुकिंग। पहले ये 25% था। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026? विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा? आंसर होगा ऑप्शन बी, 116, 116। फिनलैंड सबसे हैप्पीस्ट कंट्री रहा 9वीं बार और कुल रैंकिंग हुई 143 देशों की। आइसलैंड सेकंड पे रहा, सबसे खुशहाल देश। डेनमार्क थर्ड पे, कोस्टारिका फोर्थ पे और स्वीडन फिफ्थ पे रहा, सबसे खुशहाल देश। आपको बताना है सबसे कम खुशहाल देश वाले रैंकिंग पे कौन सा देश रहा। आंसर आपको पता है तो कमेंट में आप जरूर बताएं। नेक्स्ट है, विच कंट्री फिनिश्ड एट द टॉप ऑफ द मेडल टैली एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स? तो इसमें भारत शीर्ष पर रहा। इंडिया फिनिश टॉप जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 हुआ। 13वां संस्करण था, विनिंग 208 मेडल्स। भारत ने 208 मेडल जीते, 75 गोल्ड, 69 सिल्वर और 64 ब्रॉन्जे के साथ। द इवेंट फीचर्ड 257 एथलीट फ्रॉम 8 कंट्रीज, 8 देशों से फीचर हुए। सेकेंड रैंक मेडल टैली में रहा रशिया और तीसरे पर रहा बोस्निया एंड हर्जिगोविना। नेक्स्ट है, under the National Quantum Mission (NQM), the government approved the establishment of specialized quantum labs in how many institutions? तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत सरकार ने कितने संस्थानों में विशेष क्वांटम लैब्स की स्थापना की मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 23। कुल 23 संस्थानों में नेशनल क्वांटम लैब्स को स्थापित किया जाएगा विथ एन आउटले ऑफ 6003.65 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। ये है नेशनल क्वांटम मिशन। नेक्स्ट है, विक्रम दोराईस्वामी हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो राजनायक विक्रम दोराईस्वामी को भारत का नया राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, चाइना। तो चीन में इन्हें नया एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। ऑफिसर इज करेंटली सर्विंग एज इंडियन हाई कमिश्नर टू द यूनाइटेड किंगडम। अभी ये यूके के हाई कमिश्नर है, भारत के हाई कमिश्नर है यूके में। ही विल सक्सीड प्रदीप कुमार रावत इन चाइना। नेक्स्ट है, विच बर्ड कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 20 मार्च? तो 20 मार्च को कौन सा पक्षी संरक्षण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस होता है 20 मार्च को। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडिया बायोइकोनॉमी रिपोर्ट IBER 2026 रिलीज, इंडिया बायोइकोनॉमी रीचेस एन एस्टिमेट वैल्यू ऑफ हाउ मच बाय द एंड ऑफ 2025? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 195.3 बिलियन। 195.3 बिलियन डॉलर इसका होगा बायो इकोनॉमी का जो एस्टिमेटेड वैल्यू है एट द एंड ऑफ 2025। नेक्स्ट है, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द हिल एरिया सराउंडिंग विच हिस्टोरिकल फोर्ट एज अ नेशनल जियो हेरिटेज साइट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कालिंजर फोर्ट। कालिंजर फोर्ट जो कि यूपी के बुंदेलखंड में है, सॉरी बंदा डिस्ट्रिक्ट में है, बुंदेलखंड रीजन में है ये। तो कालिंजर फोर्ट को नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड कृषि सखी प्रोग्राम टू एम्पावर वुमेन फार्मर? कृषि सखी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है AIC, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, टू एम्पावर वुमेन फार्मर्स एंड एनहेंस देयर पार्टिसिपेशन इन क्रॉप इंश्योरेंस। और 2026 को यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेडिकेट किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर।
इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर डेडिकेट किया गया है बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट है, द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द भारत औद्योगिक विकास योजना भाव्या विथ एन आउटले ऑफ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 33,660 करोड़। 33,660 करोड़ ये यूनियन कैबिनेट अप्रूव किया भारत औद्योगिक विकास योजना टू सेट अप 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स, पार्क साइज बिटवीन 100 to 1000 एकड़ एंड 1 करोड़ पर एकड़ फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोवाइड करेगी। तो इसका आंसर होगा 33,660 करोड़ फॉर द भाव्या यानी कि भारत औद्योगिक विकास योजना फॉर इंडस्ट्रियल पार्क। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट? ऑफिशियल थीम क्या रहा? फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब होता है? 21 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को होता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे ऑन 22 मार्च? 22 मार्च को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। बिहार ने अपना स्थापना दिवस मनाया। थीम क्या रहा? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। तो बंगाल प्रेसिडेंसी से 22 मार्च 1912 को ही बिहार अलग हुआ था। इसने अपना 114वां फाउंडेशन डे मनाया है बिहार ने 22 मार्च को हर साल। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट एलपीजी और एटीएम वाज रिसेंटली लॉन्च इन विच सिटी? तो पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आधारित एटीएम कहाँ किस शहर में लॉन्च किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी होगा सॉरी, गुरुग्राम। गुरुग्राम में ये शुरू हुआ बाई इनिशिएटिव बाय बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका नाम है भारत गैस इंस्टा एलपीजी, यानी कि जो एम्प्टी सिलेंडर में आप वहाँ पर जो जाएंगे उन्हें रिफिल्ड सिलेंडर मिलेगा बाय द एक्सचेंज ऑफ यूपीआई कार्ड्स एंड अदर पेमेंट, वर्चुअल पेमेंट। तो वो एलपीजी के लिए एटीएम शुरू किया गया है इन गुरुग्राम बाय द बीपीसीएल। नेक्स्ट है, गर्ड फाल्टिंग्स फ्रॉम विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड द रेसिपिएंट ऑफ 2026 एबेल प्राइज? तो मैथ्स के लिए होता है एबेल प्राइज, मैथ का नोबेल प्राइज कहा जाता है एबेल प्राइज। ये गर्ड फाल्टिंग को दिया गया, ये किस देश के हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी। तो जर्मनी के पहले शख्स ये थे जिन्हें एबेल पुरस्कार दिया गया, जो मैथ्स का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, अवॉर्डेड बाय द नॉर्वेन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर। द प्राइज एंडोड विद 7.5 मिलियन नॉर्वेन क्रोनर इसका प्राइज मनी है। तो गर्ड फेल्टिंग नाम भी आपको याद रखना है कि किन्हें एबेल पुरस्कार दिया गया, किस देश के, जर्मनी के हैं। किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। तो ये था आपका मार्च 3rd वीक का करंट अफेयर्स।